Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics. I have started a video series of complete of your syllabus and in which your syllabus will be completed in 3 months only. This is our 8th video in which we will solve questions of exercise 2.2. पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 8 तक सॉल्व किए थे इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का। अब हम क्वेश्चन 9 से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की ओर। द एजेज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। दो राहुल और हारून के एज का रेशियो 5:7 है। ठीक है, 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेज विल बी बिकम 56 years। तो 4 years लेटर एज हो जाएगा 56 है, सम ऑफ देयर एजेज विल बी बिकम 56 years। तो राहुल और हारून दो स्टूडेंट है, दो लड़का है जिसका एज 5:7 है। तो एज 5:7 के रेशियो में है, तो इसमें इस बात को लेकर कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि एज 5 और 7 ईयर्स है। 5 और 7 ईयर्स नहीं है, उसका एज उस रेशियो में है। कहने का मतलब कि अगर जो हम दो नंबर लेते हैं, एक 36 एक लेते हैं 24, फॉर एग्जांपल हम दो एज लेते हैं, किसी का एज है 36 दूसरे का एज है 24, तो ये एक्चुअली किस रेशियो में है? ये दोनों एज 3:2 के रेशियो में है। तो ये 3:2 के रेशियो में कैसे आता है? इसको हम लिख सकते हैं 12 × 3, इसे नीचे वाले को लिख सकते हैं 12 × 2। अब क्या है, दोनों में 12 है, ये कॉमन फैक्टर है दोनों का। 36 का कॉमन फैक्टर 12 है, 3 है, 24 का 12 और 2 है। तो जो कॉमन फैक्टर दोनों का है ये यहाँ से ख़त्म हो गया और बच गया 3:2। तो कहीं भी अगर जो एक रेशियो दिया हुआ है दो एजेज का या किसी भी चीज़ का, तो दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर जरूर होगा। जो क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले वो कॉमन फैक्टर जो खत्म हो गया और उसके बाद ये नंबर बचा, रेशियो बचा है, उसे हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ देयर एजेज इज एक्स। दोनों में सपोज कर लेते हैं कि कॉमन फैक्टर एक्स है। जब कॉमन फैक्टर एक्स सपोज कर लेंगे तो राहुल का एज क्या होगा? यहाँ पे अगर जो कॉमन फैक्टर हमने 12 था और रेशियो 3:2 था, तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई किए तब 36 आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे राहुल का एज निकालना है, कॉमन फैक्टर एक्स है, तो राहुल का रेशियो कितना है? 5 और कॉमन फैक्टर एक्स है, तो 5x का एज हो जाएगा। हारून का एज क्या हो जाएगा? हारून एज विल बिकम 7x, क्योंकि इसका रेशियो 7 में है और फैक्टर x है, तो 7x इसका रेशियो हो गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 years लेटर देयर एज विल सम ऑफ देयर एजेज विल बी बिकम 56 years। तो 4 years लेटर देयर एजेज व्हाट विल बी देयर एजेज? 4 years लेटर हम उसका एज निकालेंगे। 4 years लेटर राहुल का एज क्या हो जाएगा? अभी इसका एज 5x है, अभी राहुल का एज 5x है, तो 4 years लेटर इसका एज 5x में 4 years जुड़ जाएगा। जैसे अगर जो आपका एज अभी 13 साल है, तो 4 साल बाद आपका एज क्या होगा? 13 में 4 ऐड कर देंगे। उसी तरह से अगर जो इसका प्रेजेंट एज 5x था, तो 4 years लेटर इसका एज हो जाएगा 5x + 4। सिमिलरली हारून का एज 4 years लेटर क्या हो जाएगा? 4 years लेटर की बात कर रहे हैं, तो ये 7x अभी है, तो 7x में 4 ऐड हो जाएगा, 7x + 4। ये हमारा इस तरह से इसका करेंट एज निकला वेरिएबल के टर्म में। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन बता रहा है कि 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेज इज 56 years। तो ये दोनों 4 years लेटर दोनों का एज है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो 56 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या होगा 5x प्लस 4x, 5x प्लस 4 सॉरी, इसका एज हो गया, हारून का एज 7x प्लस 4 हो गया, दोनों को ऐड करने पे 56 आना चाहिए। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 7x प्लस 5x 12x, 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 56। तो 12x इक्वल टू क्या होगा, इस 8 को ट्रांसपोज कर देंगे उधर, हो जाएगा 56 माइनस 8, तो 12x इक्वल टू 48। तो x इक्वल टू क्या हो गया 48 अपॉन 12। ये 12 मल्टीप्लिकेशन और दूसरे साइड डिवीजन में चला जाएगा ये, तो ये आ गया x का वैल्यू आ गया 4। जब x का वैल्यू 4 आ गया तो इन दोनों का करेंट एज क्या होगा, करेंट एज इन दोनों का क्या है 5x और 7x, तो 5 इंटू एक्स के इक्वल जगह पे 4 रख देंगे, तो राहुल का एज निकल जाएगा 5 4 जा 20 और हारून का एज निकल जाएगा 7 4 जा 28। इस तरह से राहुल का एज कितना हो गया 5 इंटू 4 20, हारून का क्या हो गया 7 इंटू 4 28 ईयर्स। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 9 हमारा सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10th की तरफ। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लासरूम इज इन द रेशियो ऑफ 7:5। एक क्लासरूम है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर का रेशियो 7:5 है। किसका किसका, बॉयज़ का 7 है इसमें रेशियो, 7:5 के रेशियो में दोनों का नंबर है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें बॉयज़ का जो नंबर है गर्ल्स के नंबर से 8 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जितना गर्ल्स का नंबर है उससे 8 ज़्यादा है बॉयज़ का नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। तो क्लास का स्ट्रेंथ क्या है। अब क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि बॉयज़ का नंबर 8 ज़्यादा है गर्ल्स से, तो यहाँ गर्ल्स से बॉयज़ का ज़्यादा है, तो हमें सबसे पहले गर्ल्स का नंबर मानना चाहिए। ठीक है, अब क्या हम सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर x। अगर जो गर्ल्स का नंबर हम x मान लेते हैं तब बॉयज़ का नंबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, बॉयज़ का नंबर ये कह रहा है कि गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, तो x गर्ल्स का है, इसमें 8 ऐड कर दिए। बॉयज़ का नंबर ये हो गया x प्लस 8, क्योंकि गर्ल्स का नंबर x हमने एज्यूम किया, तो बॉयज़ का उससे 8 ज़्यादा है, तो गर्ल्स का नंबर बॉयज़ का नंबर हमें पता चल गया। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों के नंबर का रेशियो 7:4 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो ये इतना आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉयज़ नंबर क्या है x प्लस 8 और गर्ल्स का नंबर क्या है x। बॉयज़ के नंबर और गर्ल्स के नंबर का हम रेशियो निकाल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ का कितना हो गया x प्लस 8, गर्ल्स का हो गया x, तो ये आना चाहिए 7:5 मीन्स 7/5। 7:5 को 7/5 कहते हैं। अब क्या है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है कि x इधर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, तो इसको हम लीनियर बनाने के लिए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 5 इंटू एक्स प्लस 8। ये क्यों हुआ, क्योंकि 5 इधर डिनोमिनेटर में था, अगर इसको लेफ्ट से लाएंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब क्या है, इस x को जो कि डिनोमिनेटर में है इसको हम हटाने के लिए दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये दूसरी साइड जाएगा, न्यूमरेटर बनेगा, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x दूसरी साइड बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसका वैल्यू कितना हो गया 5x प्लस 40 इक्वल टू 7x। अब हम क्या करेंगे,
इधर 7x इधर 5x, इस 5x को हम दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, इसको भी हम इधर लेके आ सकते हैं, लेकिन हम क्या देखेंगे जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये 7x माइनस हो जाएगा, तो इधर वैल्यू x का -2x होगा, और इस 40 को दूसरे साइड ले जाना पड़ेगा तो वो भी -40 होगा, तो माइनस बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ सहूलियत के लिए 7x इधर है, ये बड़ा नंबर है, और ये 5x छोटा नंबर है, तो 5x को दूसरे साइड लेके चले जाते हैं। 40 को लेफ्ट साइड पहले भी था, अभी भी रहने देते हैं। ये क्या हो गया 7x माइनस 5x। अब क्या है 40 इक्वल टू 2x, 40 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या हो गया, इस 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2 बराबर x। अब x का वैल्यू 20 आ गया, तो यहाँ क्या है x हमने किसको माना था, गर्ल्स के नंबर को, तो गर्ल्स का नंबर हो गया कितना 20। अब बॉयज़ का नंबर कितना हो गया 20 + 8 28। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा 10th सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 11th की ओर। 11th क्वेश्चन क्या है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन हिज ग्रैंडफादर। बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, तो बाईचुंग्स जो है इसको हम शॉर्ट में बी लिख लेते हैं। बाईचुंग्स फादर का जो एज है 26 ईयर्स यंगर है उसके ग्रैंडफादर से। ठीक है, यहाँ क्या है कि बाईचुंग्स के जो फादर हैं, बाईचुंग के दादाजी से द ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर हैं और बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि बाईचुंग्स का एज कुछ है, क्योंकि बाईचुंग्स से रेफरेंस लेके हम तीनों का एज निकाल सकते हैं। तो सपोज बाईचुंग्स एज इज x, तो बाईचुंग का एज हमने जो सबसे छोटा है उसका एज हमने x एज्यूम कर लिया। तो बाईचुंग्स फादर एज क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 29 ईयर्स इससे ओल्डर है वो, तो x + 29 हो जाएगा। अब क्या है इसके ग्रैंडफादर जो हैं वो इसके फादर जो हैं ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर हैं, मतलब ग्रैंडफादर इनसे 26 ईयर्स ज़्यादा हैं। तो बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज क्या कितना हो जाएगा, वो इससे भी 26 साल ज़्यादा हो जाएंगे, x + 29 + 26। अब इन तीनों में देख लो गैप, ये इनसे 26 साल यंगर हो गए और ये इससे 26 साल यंगर है, सॉरी 29 साल यंगर है। और कह रहा कि तीनों के एज का जो सम है वो है 135 ईयर्स, तीनों के एज का सम 135 ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो 135 ईयर्स आना चाहिए। तो बाईचुंग का एज हो गया x, बाईचुंग के फादर का एज हो गया x + 29 और बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज हो गया x + 29 + 36, सॉरी 26। तीनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 135 ईयर्स। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, x 3x हो गया प्लस इक्वल टू 135। अब क्या है इस 84 को दूसरे साइड लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 माइनस 84। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x इक्वल टू 135 में से 84 गया तो 15, x इक्वल टू 51/3 इक्वल टू 17। तो x का वैल्यू 17 हो गया। तो इस तरह से हमारा बाईचुंग का एज क्या होगा इसके बाद लिखेंगे, इसलिए बाईचुंग्स एज क्या होगा 17, बाईचुंग्स फादर एज इसमें 29 ऐड कर देंगे। इस तरह से हम तीनों का एज निकाल सकते हैं। जो सबसे छोटा है उसका हमने मान लिया, क्यों, क्योंकि आप किसी दूसरे को भी मान के चल सकते हैं तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा और इक्वेशन लेकिन उसमें चेंज हो जाएगा। सपोज हम इसको पहले मानते कि बाईचुंग्स के फादर का ही एज x मानते तो इनका एज हो जाता है x + 26, लेकिन फिर बाईचुंग का एज हो जाता है x - 29। तो इस तरह से हम कुछ भी मान के बना सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन इस तरह हमारा 11th हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 12th की ओर। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रजेंट एज। मीन्स 15 साल के बाद, अभी से 15 साल के बाद रवि का एज जो है प्रजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अभी हम प्रजेंट एज पहले मान लेते हैं। लेट्स रवीज प्रजेंट एज इज एक्स। अगर अभी इसका एज प्रजेंट एज एक्स है तो 15 ईयर्स लेटर उसका एज क्या हो जाएगा, इसमें x में 15 ऐड हो जाएगा। किसी का एज अभी x है तो उसमें 15 ईयर्स लेटर उसका एज 15 प्लस x हो जाएगा। ये कह रहा है कि 15 ईयर्स लेटर उसका एज प्रजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स ये कह रहा है कि 15 ईयर्स लेटर उसका तो एज ये हो गया, अभी ये एज ये है। तो अगर दोनों को इक्वल करना चाहें तो ये जो है इसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो इसमें 4 टाइम्स कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, उसके प्रजेंट एज का 4 टाइम्स है 15 ईयर्स लेटर। तो 15 ईयर्स लेटर वाला एज कितना है, x प्लस 15, और ये कितना किसके बराबर है, अभी के एज का 4 टाइम्स है। तो अभी का एज x है, उसका 4 टाइम्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 को लेफ्ट साइड ही रहने दो, इस x को राइट साइड लेके चले जाओ तो 4x माइनस x हो जाएगा, इसलिए 15 इक्वल टू 3x, इसलिए 15/3। इस हमें तो x का वैल्यू चाहिए तो इस 3 को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इस 3 को इधर लेके आएंगे तो 15/3 हो जाएगा, इस इक्वल टू x। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इधर 3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू कितना गया, 5 इक्वल टू x। ठीक है, तो रवि का परसेंटेज क्या हो गया, परसेंटेज ही चाहिए, तो रवि परसेंटेज हो गया तो रवि का प्रेजेंट एज क्या हो गया, x इक्वल टू 5 ईयर्स। तो अभी उसका एज 5 ईयर्स है, 5 साल है, तो 5 साल अभी है, उसमें 15 साल बाद क्या हो जाएगा, 20 साल। अब 20 साल 5 साल का 4 गुना होता है, 4 टाइम्स होता है, वो इसमें प्रूव हो जा रहा है। ठीक है, क्लियरली दिख जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया। इसमें आप वर्डिंग थोड़ा अच्छे से लिखना, जहाँ हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको लिखना चाहिए। इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को लिखना है उस चीज़ को एग्जाम में, यहाँ पे समझना है सब कुछ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2 एंड एड 2/3, 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 2/3 ऐड करने के बाद यू गेट -7/12। एक रेशनल नंबर है, उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उस रिजल्ट में 2/3 ऐड करते हैं तो रिजल्ट इतना आता है, तो वो रेशनल नंबर क्या है। तो जो रेशनल नंबर निकालना है उस रेशनल नंबर को हम मान लेते हैं, लेट द नंबर इज x। अब नंबर को हमने x मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस नंबर में पहले हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर क्या है x में मल्टीप्लाई किया 5/2 से, उसके बाद उसमें ऐड कर दिया इस रिजल्ट में, ये रिजल्ट इसका हो गया, इसमें ऐड कर दिया 2/3, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, -7/12। अब क्या है, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए x के अलावा जितना भी टर्म है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद इसको एलिमिनेट करेंगे। तो x इंटू 5/2 को यहाँ रहने देते हैं, इधर क्या करते हैं, -7/12 पहले से था, ये 2/3 राइट साइड जाएगा तो वो निगेटिव माइनस हो जाएगा, -2/3। ये क्या हो गया, इसको अभी रहने देते हैं, x इंटू 5/2 इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 - 7 - 8 -15/12।
इसका वैल्यू हो गया -15/12। ये अगर किसी को सोल्व करना नहीं आता तो आप कमेंट में बताना, मैं इसको सोल्व करना सिखा दूंगा। ठीक है, 12 - 7 -8, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ x का, तो इस 5/2 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए x इक्वल टू, इसमें 5/2 में अगर हम इसको यहाँ से एलिमिनेट करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये जो 2 है दूसरे साइड न्यूमरेटर बन जाएगा और ये 5 दूसरे साइड जाकर डिनोमिनेटर बन जाएगा। या तो ऐसे कह लो कि इस 5/2 को रिमूव करने के लिए 2/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, दोनों में आंसर सेम ही आएगा और दोनों एक ही चीज़ है। तो -15/12 पहले से था, इसमें 2/5, ये 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, 2/5 ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया -1/2। ये सॉल्व करना आना चाहिए लोगों को, लेकिन इसको रफ में सॉल्व करना है साइड में। इस तरह से हमारा वो रेशनल नंबर कौन सा हो गया, -1/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, सी हैज ए करेंसी ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10। उसके पास 3 तरह के करेंसी है। लक्ष्मी के पास 100 के करेंसी है, कुछ 100 के नोट हैं, कुछ 50 के नोट हैं और कुछ 10 के हैं। ठीक है, इस तरह से उसके पास 3 तरह के नोट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ये जो नोट है इसका रेशियो क्या है, 2:3:5 के रेशियो में नंबर, ये क्या कहते हैं, नोट है। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स इतना है। एंड द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। और लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है, 4 लाख। उसके बाद पास टोटल 4 लाख रुपए हैं। नोट 100 के, 50 के और 10 के हैं और वो इस रेशियो में 2:3:5। तो हमें बताना है कि टोटल किस वैल्यू के कितने नोट हैं हमारे पास, लक्ष्मी के पास, सॉरी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2:3:4 के रेशियो में है, तो रेशियो 2:3:4 है, लेकिन उस रेशियो का कॉमन फैक्टर क्या है ये नहीं पता। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब कि अगर जो वो कॉमन फैक्टर 10 है, सपोज करते हैं, तो ये 20 नोट होगा 100 का, 30 नोट इसका होगा, 50 नोट इसका होगा, इस तरह से होगा। तो वो कॉमन फैक्टर हमें नहीं पता, तो कॉमन फैक्टर को हम मान लेते हैं कि x है। सपोज कॉमन फैक्टर इज x। तो 100 के नोट कितने होंगे, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट। अगर जो कॉमन फैक्टर x है तो 100 रुपीज़ के कितने नोट होंगे, 2x होंगे। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने होंगे, वो 3x होंगे। और नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट कितने होंगे, वो 5x होंगे। नंबर ऑफ नोट इतना है। अब उस नोट का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि उसके पास टोटल 4 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो ये 100 के इतने नोट हैं, 50 के ये नोट हैं, ठीक है, इतने नोट हैं, और 10 के इतने नोट हैं। तो वैल्यू ऑफ करेंसी कितना हो जाएगा, सो टोटल अमाउंट इन 100 रुपीज़ नोट। 100 रुपीज़ का जो नोट है उसका अमाउंट कितना होगा। अगर हमारे पास 2 नोट है 100 रुपीज़ का, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 2 × 100 200। अगर 4 नोट है तो 4 × 100 400 रुपये होंगे। उसी तरह से इसमें 100 के इसके पास 2x नोट है, 2x नोट है और एक नोट 100 रुपये का है, तो टोटल वैल्यू इतने का हो जाएगा उसके पास नोट, इतने वैल्यू का इतना रुपया हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट इन 50 रुपीज़ नोट कितना होगा, ये 50 रुपीज़ का 3x नोट है और एक नोट 50 रुपये का होता है, तो इतना वैल्यू इसका हो जाएगा। सिमिलरली अमाउंट इन 10 रुपीज़ नोट कितना होगा, 10 रुपीज़ का 5x नोट है और एक नोट 10 रुपये का, टोटल अमाउंट इसमें इतना हो जाएगा। और इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो 4 लाख के बराबर हो जाएगा, कि टोटल मनी तो 4 लाख ही है, 4 लाख। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x × 100 क्या हो गया, 200x, और 3x × 50 150x प्लस 5x × 10 50x,
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 लाख। इस तरह से इसका वैल्यू कितना हो गया 200 इंटू 200 प्लस 150 प्लस 50, टोटल 400x हो गया इक्वल टू 4 लाख। इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। इसको हम काट देंगे, इससे हमारे पास क्या क्या आ गया 1000। तो इसका मतलब x का वैल्यू 1000 आ गया। तो हम हमारे पास 100 के कितने नोट हो जाएंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने हो जाएंगे, 100 रुपीज़ के टोटल नोट कितने हो जाएंगे 2x है, तो 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000 नोट हमारे पास हैं 100 के। 50 के नोट कितने हो जाएंगे, ये 3x है तो 3 इंटू 1000, इसलिए 3000 नोट हमारे पास हो गए 50 के। और 10 के कितने नोट हो गए, ये है 5x तो 5 इंटू 1000, ये हो गया हमारे पास 5000 नोट। इस तरह से हमारे पास 2000, 3000 और 5000 नोट हैं रेस्पेक्टिवली, 100 के, 50 के और 10 के। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आई हैव अ टोटल 300 इन कॉइन्स डिनोमिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 5। मतलब कि हमारे पास 1, 2 और 5 रुपीज़ के कॉइन में टोटल 300 रुपये हैं, मतलब टोटल अमाउंट 300 रुपया है। और कॉइन्स हमारे पास कितने कितने के हैं, 1 के, 2 के एंड 5 के। 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। और तीनों तरह के कितने सिक्के हैं ये नहीं है, लेकिन टोटल वैल्यू कितना है 300। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। टोटल वैल्यू हमारे पास कॉइन का कितना, टोटल अमाउंट कितना 300। कॉइन कौन कौन सा है, 1 का और 2 का और 5 का। और 2 का कॉइन जो है 3 टाइम्स है, इससे 3 टाइम्स से है, 5 वाले से 3 टाइम्स है 2 का कॉइन। ठीक है, 2 का कॉइन्स जो है 5 के कॉइन से 3 टाइम्स है। अगर जो 5 का कॉइन 10 है तो इसका कॉइन 30 है, इस तरह से इस रेशियो में है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160 और टोटल कॉइन कितना है 160। ये हमारा टोटल इन्फॉर्मेशन है कि टोटल वैल्यू 300 है, कॉइन 1 का है, 2 का है, 5 का है, और 2 का कॉइन 5 के कॉइन से 3 टाइम्स है और टोटल वैल्यू 160 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 का कॉइन का नंबर मान लेंगे, क्योंकि 5 का कॉइन जितना होगा उसका 3 टाइम्स 2 का कॉइन होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज x। हम मान लेते हैं कि 5 रुपये का जो सिक्का है उसकी संख्या x है, तो जब इसकी संख्या x है तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने होंगे, इसका 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स कर दिया। अब क्या है, 5 का कॉइन हमारे पास इतना है और 3 का कॉइन इतना है, तो 1 का कॉइन कितना होगा, हमारे पास टोटल कॉइन 160 है, 160 है, तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन भी निकालना पड़ेगा। वो कितना होगा, टोटल कॉइन है 160 माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे जितना 5 का कॉइन है और 6 और 2 का कॉइन है। तो 5 और 2 का कॉइन कितना है, x है 5 का कॉइन और 3x है 2 का कॉइन। तो इस तरह से हमारे पास ये कितना हो गया 160 माइनस 3x प्लस x 4x, इतना हमारे पास हो गया 1 रुपये का कॉइन। तो नंबर ऑफ कॉइन हमें तीनों का पता चल गया, ये 5 रुपये का इतना सिक्का है, 2 रुपये का इतना सिक्का है और 1 रुपये का इतना सिक्का है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल जो मनी है, अमाउंट है, वो 300 है। तो इन तीनों का अमाउंट, ये तो कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन है, अमाउंट अगर हम तीनों का ऐड कर दें तो इतना हो जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर जो थ्योरी में इसको और बढ़ाना है तो हम लिख सकते हैं अमाउंट, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे कि अमाउंट सबका निकाल रहे थे, तो हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितना होगा 5 इंटू एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन x है और एक कॉइन का वैल्यू 5 रुपया होता है, तो 5 इंटू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 300 रुपीज़ है वो 300 रुपीज़ कैसे आएगा, सब पैसे को जोड़ देंगे, तो 5 का कॉइन है x, 5 इंटू एक्स, 5 रुपये के कॉइन का वैल्यू इतना होगा। अगर जो 5 रुपये का x का वैल्यू 10 हो, 10 कॉइन हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 50 रुपया, 10 इंटू 5 50। ठीक है, उसी तरह से 2 रुपये का कॉइन कितना है 3x है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन 3x है
और उसमें एक कॉइन है 2 रुपये का, तो टोटल वैल्यू इतने रुपये का हो जाएगा। फिर 1 रुपये का कॉइन कितना है 160 माइनस 4, और एक कॉइन का वैल्यू 1 रुपये के एक कॉइन का वैल्यू कितना होता है 1 ही रुपया होता है, तो 160 माइनस 4x। अब ये हो गया टोटल कॉइन का वैल्यू, और तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं कॉइन के वैल्यू को तो 300 होगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये 5x हो गया, ये 6x हो गया, 5x प्लस ये हो गया 6x, ये हो गया 160, और ये हो गया माइनस 4x। 1 इंटू माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4x इक्वल टू 300। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। 5x और 6x 11x माइनस 4x 7x इक्वल टू ये 300 है। 160 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वो माइनस 160 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस 160 है। इसका वैल्यू कितना हो गया 140, 7x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो गया 140 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 20। तो हमारे पास x का वैल्यू 20 आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा था कि तीनों डिनोमिनेशन में नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है। तो अब हमारे पास इससे क्या हो गया कि 5 रुपये का टोटल कितना है x कॉइन है, तो ये हमारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया 20। और ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x इक्वल टू 80। तो ये हमारा हो गया आंसर कि इतना सिक्का इसका है, इतना सिक्का इसका है, इतना सिक्का इसका है। हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन विल गेट ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट ए प्राइज ऑफ 25। एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है, तो एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है, उसमें ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया है कि जो विनर होगा उसको हम 100 रुपये देंगे, और जो नहीं जीतते हैं उसको हम 25 रुपये देंगे। ठीक है, और टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड जो है 3000 है। विनर को हम देंगे 100 रुपीज़, और जो नहीं जीतता है उसको 25। ठीक है, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है 3000। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ विनर्स निकालना है। अगर जो टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, ठीक है, पार्टिसिपेंट भी 63 दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स निकालना है। तो विनर्स का नंबर निकालना, तो सबसे पहले हम विनर्स का नंबर ही एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ विनर इज x। 63 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग विनर होंगे, कुछ लोग नहीं जीतेंगे। तो जो विनर होंगे उसको 100 रुपये मिलेंगे, जो हारने वाला होगा उसको 25 रुपये मिलेंगे, और टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो विनर का नंबर निकालना है, तो विनर का नंबर ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो x है। ठीक है, तो अगर विनर का नंबर x है तो नंबर ऑफ दोज हु डज नॉट विन क्या होगा, जो नहीं जीतता है उसका नंबर क्या होगा, उसका नंबर क्या हो जाएगा 63 टोटल है, उसमें से x अगर जीतता है तो x 63 माइनस x इतना हारने वाला होगा। तो अब क्या कह रहा है, विनर को कितना रुपया मिलेगा टोटल, अमाउंट विच विनर रिसीव्स, टोटल अमाउंट जो विनर को मिलता है वो कितना हो जाएगा, टोटल विनर x है और सबको मिला है 100 रुपये, तो 100 इंटू एक्स, ठीक है, मीन्स 100x हो गया। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय लूजर्स मान लो, कह लो, ठीक है, वो क्या होगा, एक जो हारने वाला है उसको 25 रुपये मिल रहे हैं, और ये टोटल 63 है, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स इतना है पार्टिसिपेंट जो कि हार गया है, और सबको 25 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जीतने वाले को इतना पैसा मिला टोटल, और हारने वाले में टोटल इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा,
क्वेश्चन टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 है, तो 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स, ये अमाउंट जो विनर जीता और ये अमाउंट जो नहीं जीतने वाला था उसको मिला के हो जाएगा 3000। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 100x, ये 25 इंटू 63, इतना हो गया, माइनस 25 इंटू माइनस एक्स, माइनस 25x हो गया, इक्वल टू 3000। अब 100x माइनस 25x, ये कितना हो गया 75x, इक्वल टू ये 1575, ये 1575 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3000 माइनस 1575, तो 75x इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम माइनस कर लेंगे, इतना हो गया, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, इतना, ठीक है। इसमें से डिवाइड कर देंगे, 19 आ जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास 19 आ गया। तो कहने का मतलब कि नंबर ऑफ विनर कितना हो गया 19, और जो नहीं जीता उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो गया 19, ये हो गया 63 माइनस 19, 63 माइनस 19 इक्वल टू 44। जीतने वाले की संख्या 19 और हारने वाले 44 लोग। इस तरह से हमारा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस एक्सरसाइज का। इसके बाद भी अगर जो किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखना, उस क्वेश्चन को हम स्पेशली अलग से सीख लेंगे, अलग से एक वीडियो बना के। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। थैंक यू।